स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूँ और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज़ादी बड़ा ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का ख्याल आते ही मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। ये जताने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ है। इसे प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी महसूस कर सकता है जिसने कभी किसी न किसी रूप में गुलामी का दंश झेला हो। खुलकर जीने का नाम ही आज़ादी है। कहने का मेरा अर्थ है कि आज़ादी ईश्वर का दिया हुआ बेशकीमती तोहफा है और व्यक्ति को इसकी कद्र करनी चाहिए। आइए आज इसी आज़ादी को सहेज कर रखने का संकल्प दोहराएं। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उन्हीं के बलिदानों के कारण हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी महामारी के साए में मना रहे हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक ऐसा दौर भी आया है जब अपने को महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया है। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमितों की मृत्यु दर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम है और रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में तो रिकवरी दर 83% से भी अधिक हो गई है। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। उनमें से कुछ आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना वायरस के रूप में एक अज्ञात दुश्मन हमारे सामने है, लेकिन हमें पूरे साहस विवेक से इसको मात देनी है और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी इस महामारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीज़ों को अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। भाइयों और बहनों, आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1857 क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। हरियाणा के वीरों ने शहादत में हमेशा अग्रणी स्थान लिया है। आज भी हमारी सशस्त्र सेनाओं में औसतन 10वां जवान हरियाणा से है।